क्या आपने कभी किसी के शब्दों पर भरोसा किया और बाद में पाया कि वह सब झूठ था? क्या आपने उस पल को महसूस किया जब आपका दिल कहता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि क्या? हमारा समाज, हमारे रिश्ते और हमारा जीवन सच और झूठ के इस खेल से भरा हुआ है। हर दिन हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें प्रभावित करने, अपनी बात मनवाने या अपने इरादे छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इस खेल में माहिर हो जाएं? क्या होगा अगर आप झूठ को पल में पकड़ सकें और सच को उजागर कर सकें? आज हम आपको एक ऐसी कला सिखाने जा रहे हैं जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान, एक सजग नागरिक और एक समझदार लीडर बना सकती है। यह है झूठ पकड़ने की कला। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसी कौशल है जो अवलोकन, धैर्य और बुद्धि से विकसित होती है। चाहे आप एक छात्र हों, नौकरी पेशा, व्यवसाय, गृहिणी या समाज का कोई भी हिस्सा, यह कला आपके लिए उपयोगी है। इस लेख में हम आपको न केवल यह सिखाएंगे कि झूठ को कैसे पकड़ा जाए, बल्कि यह भी बताएंगे कि इस कला का उपयोग करके आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य, जिन्हें भारत के सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक माना जाता है, ने कहा था, झूठ वही बोलता है जिसे सच का पता होता है। इसका मतलब है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति सच को जानता है, लेकिन उसे छिपाने की कोशिश करता है। इसीलिए झूठ को पकड़ना इतना महत्वपूर्ण है। यह आपको सच के करीब ले जाता है। इस लेख में हम आपको चाणक्य की तीक्ष्ण बुद्धि और उनकी शिक्षाओं के आधार पर सिखाएंगे कि कैसे आप किसी के शब्दों, हाव भाव और व्यवहार के पीछे छिपे सच को देख सकते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी, अवलोकन की शक्ति। आइए इस यात्रा को शुरू करने से पहले एक कहानी सुनते हैं जो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे चाणक्य ने अपनी बुद्धि से झूठ को पकड़ा। यह कहानी है चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की। एक दिन चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के पास आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वे कुछ छिपा रहे हों। चाणक्य, जो न केवल एक विद्वान बल्कि मानव स्वभाव के गहरे जानकार थे, ने तुरंत इस बेचैनी को भांप लिया। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, चंद्रगुप्त, क्या बात है? तुम्हारा मन आज कुछ उदास क्यों लग रहा है? चंद्रगुप्त ने हंसते हुए जवाब दिया, गुरुदेव, कुछ नहीं, बस युद्ध की तैयारियों में व्यस्त था, सब ठीक है। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। चाणक्य ने गौर किया कि चंद्रगुप्त की मुस्कान बनावटी थी। उनकी आवाज में हल्का सा कंपन था और उनकी नजरें बार बार इधर उधर जा रही थीं। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रगुप्त, तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हें मुझसे कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं। बोलो, क्या बात है? चंद्रगुप्त ने फिर हंसकर बात को टालने की कोशिश की। गुरुदेव, आप भी ना हर बार मेरे मन की बात पढ़ लेते हैं। सच में कुछ नहीं हुआ। लेकिन चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने 2 मिनट के भीतर चंद्रगुप्त का झूठ पकड़ लिया। चाणक्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, तुमने जो कहा वह सच नहीं है। तुमने कल रात एक गुप्त बैठक की थी। चंद्रगुप्त हैरान रह गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने तो बड़े आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला था। आपने इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? कृपया मुझे यह कला सिखाइए। चाणक्य ने हंसते हुए कहा, मेरे शिष्य, झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है जो अवलोकन, धैर्य और बुद्धि से आती है। आज मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि कैसे तुम झूठ को पकड़ सकते हो और हकीकत को जान सकते हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख यह है कि झूठ कितना भी चतुराई से बोला जाए, वह अवलोकन की शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की बनावटी मुस्कान, उनकी आवाज का कंपन और उनकी नजरों की गति को पढ़ा। यह छोटे छोटे संकेत थे जो सामान्य व्यक्ति के लिए नजरअंदाज करना आसान होता, लेकिन चाणक्य जैसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति ने इन्हें तुरंत पकड़ लिया। दूसरी सीख यह है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर और व्यवहार उसे धोखा दे देते हैं। धर्मदत्त की कहानी, लालच और सच्चाई का पाठ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक और कहानी सुनाई जो झूठ और सच्चाई के बीच के अंतर को और स्पष्ट करती है। यह कहानी है धर्मदत्त नामक एक व्यापारी की, जो एक छोटे से गांव हरा भरा में रहता था। यह गांव अपनी शांति और ईमानदार लोगों के लिए जाना जाता था। धर्मदत्त की घी की दुकान पूरे गांव में प्रसिद्ध थी।
लोग कहते थे कि उसके यहां का घी सबसे शुद्ध है, गाय के ताजे दूध से बना, सुगंधित और स्वादिष्ट। दूर दूर से लोग उसके यहां घी खरीदने आते थे। धर्मदत्त का कारोबार फल फूल रहा था। उसके पास धन, नाम और सम्मान सब कुछ था। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। धन की चाहत कभी कभी लालच में बदल जाती है। समय बीतने के साथ धर्मदत्त के मन में लालच जाग उठा। उसे लगा कि यदि वह घी में थोड़ा सस्ता तेल मिलाए तो उसे अधिक मुनाफा होगा। उसकी दुकान तो पहले से ही प्रसिद्ध थी, कोई शक नहीं करेगा। पहली बार उसने डरते डरते यह काम किया। उसे उम्मीद थी कि लोग इस मिलावट को नहीं पकड़ पाएंगे, और आश्चर्य की बात, उस दिन भी उसका सारा घी बिक गया। न किसी ने गंध पर शक किया, न रंग पर। इस सफलता ने धर्मदत्त का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। अब वह हर रोज घी में तेल मिलाने लगा। उसकी लागत घटी और मुनाफा बढ़ गया। उसने नया मकान बनवाया, दुकान को और बड़ा किया और गांव के मंदिर में दान देना शुरू कर दिया ताकि लोग उसे धर्मात्मा समझें। लेकिन उसने एक बात नहीं समझी, सच्चाई कितनी भी छिपाई जाए वह एक दिन सामने आ ही जाती है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने धीरे धीरे घी की गंध और स्वाद में फर्क महसूस किया। बच्चों को घी खाने के बाद पेट दर्द होने लगा। कुछ गृहिणियों ने कहा, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। लेकिन कोई भी साहस करके धर्मदत्त की शिकायत करने नहीं गया, क्योंकि वह अब गांव का बड़ा आदमी बन चुका था। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने धर्मदत्त का घी खरीदा, उसे अपनी उंगलियों पर घिसा और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। साधु ने गांव वालों को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस घी में कुछ गड़बड़ है? लोग चुप रहे। डर के मारे कोई कुछ नहीं बोला। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कल सुबह गांव के मंदिर में सब इकट्ठे हो जाना, मैं इसका सच सामने लाऊंगा। अगले दिन सुबह पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। साधु ने धर्मदत्त को भी बुलाया। सबकी नजरें उन पर टिकी थीं। साधु ने एक कटोरी में घी लिया, उसमें रुई डाली और एक दीपक बनाया। जब दीपक जलाया गया तो उसमें से काला धुआं निकला और बदबू आई। लोग हैरान रह गए। साधु बोले, देखो, शुद्ध घी कभी इस तरह नहीं जलता, इसमें जरूर मिलावट है। धर्मदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। गांव के मुखिया ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बता, तूने क्या मिलाया है? धर्मदत्त ने बहुत कोशिश की झूठ बोलने की, लेकिन साधु की तीखी नजरों और गांव वालों की आंखों से बच नहीं सका। आखिरकार उसे कबूल करना पड़ा, मैंने घी में सस्ता तेल मिलाया है। गांव में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने सालों से धर्मदत्त पर भरोसा किया था, वे शर्मिंदगी और गुस्से से भर गए। धर्मदत्त रो पड़ा और बोला, मैंने लालच में आकर यह पाप किया, मुझे माफ कर दो। साधु ने शांत स्वर में कहा, धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन बेईमानी से कमाया धन कभी सुख नहीं देता। तूने जो दान मंदिर को दिया वह भी व्यर्थ गया, क्योंकि उसका मूल पाप से भरा था। धर्मदत्त ने सबके सामने वचन दिया कि वह अब कभी मिलावट नहीं करेगा। गांव वालों ने उसे एक मौका देने का फैसला किया, लेकिन साथ ही ठान लिया कि अब वे हर चीज को सावधानी से खरीदेंगे। इस कहानी से सीख, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? चंद्रगुप्त ने जवाब दिया, गुरुदेव, सबसे बड़ी सीख यह है कि झूठ कितना भी चतुराई से बोला जाए, वह एक दिन सामने आ ही जाता है। दूसरी सीख यह है कि व्यापार में ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। तीसरी सीख यह है कि समाज की जागरूकता बेईमानी को रोक सकती है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। इस कहानी का एक और पहलू है लोगों की आंखें। यदि एक भी व्यक्ति सजग हो जाए तो वह पूरे समाज की आंखें खोल सकता है, जैसा साधु ने किया। इसका मतलब है कि जब समाज की आंखें बंद हो जाती हैं तो बेईमान लोग पनपते हैं, लेकिन जब जागरूकता आती है तो बेईमानी का अंत हो जाता है। झूठ पकड़ने की कला के 7 नियम चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 7 नियम सिखाए, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आइए इन नियमों को विस्तार से समझते हैं, साथ में उदाहरण और वैज्ञानिक आधार भी देखते हैं। नियम 1, शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके शरीर के संकेत बदल जाते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि झूठ बोलते समय व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण अनजाने में कुछ शारीरिक हाव भाव सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, नाक छूना। व्यक्ति बार बार अपनी नाक को छू सकता है क्योंकि तनाव के कारण चेहरे पर खुजली जैसा अनुभव होता है। आंखें झपकाना।
आंखों की झपकने की गति बढ़ सकती है क्योंकि तनाव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। बाहें रगड़ना या हाथ मलना, यह तनाव को कम करने की एक अनजानी कोशिश हो सकती है। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने सहकर्मी से पूछते हैं, क्या तुमने वो प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया? और वह जवाब देते समय बार बार अपनी नाक छूता है या अपनी बाहें रगड़ता है। यह संकेत हो सकता है कि वह कुछ छिपा रहा है। सावधानी, कुछ लोग घबराहट या शर्मिंदगी के कारण भी ऐसे संकेत दे सकते हैं, इसलिए केवल शारीरिक संकेतों के आधार पर निष्कर्ष न निकालें। इन संकेतों को अन्य नियमों के साथ मिलाकर देखें। नियम 2, आवाज के उतार चढ़ाव को सुने, आवाज में बदलाव लाता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई झूठ बोलता है तो उसका तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल बढ़ता है, जिसके कारण आवाज में कंपन, रुकावट या असामान्य तेजी, धीमापन आ सकता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी कहानी में विरोधाभास छोड़ देता है क्योंकि सच केवल एक होता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार झूठ बोलने के लिए व्यक्ति को अपनी कहानी को बार बार बनाना पड़ता है, जिसके कारण गलतियां होना स्वाभाविक है। उदाहरण, कोई कहता है मैं कल पूरे दिन घर पर था, लेकिन बाद में कहता है मैं दोस्त से मिलने बाजार गया था। यह विरोधाभास है। आप उससे वही सवाल अलग अलग तरीके से पूछें, जैसे तुम कल कितने बजे घर पर थे, या क्या तुमने कल कोई खरीदारी की। यदि जवाब बदलते हैं तो यह झूठ का संकेत हो सकता है। सावधानी, कभी कभी लोग सच में भी भूल सकते हैं, इसलिए इस नियम को अन्य संकेतों के साथ मिलाकर देखें। नियम 4, भावनाओं की गहराई को परखें। झूठ बोलने वाले की भावनाएं अक्सर बनावटी होती हैं। सच्ची भावनाएं स्वाभाविक होती हैं, जबकि झूठी भावनाएं बनावटी और अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती हैं। उदाहरण, यदि कोई कहता है मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूं, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है या उसका चेहरा भावहीन है, तो यह बनावटी हो सकता है। कुछ लोग स्वभाव से नाटकीय होते हैं, इसलिए भावनाओं को उनके सामान्य व्यवहार के साथ तुलना करें। नियम 5, समय का दबाव बनाएं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी कहानी तैयार करने के लिए समय चाहता है। यदि आप अचानक सवाल करें या तुरंत जवाब मांगें तो वह घबरा सकता है। उदाहरण, आप अपने बच्चे से पूछते हैं तुमने होमवर्क किया? यदि वह तुरंत जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह सच नहीं बोल रहा। सावधानी, कुछ लोग सोचने में समय ले सकते हैं, इसलिए इस नियम को अन्य संकेतों के साथ मिलाकर देखें। बिना पुख्ता सबूत के किसी पर झूठ बोलने का आरोप न लगाएं, यह रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। संदर्भ समझें, हर व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, किसी के स्वाभाविक व्यवहार को झूठ न समझें। नैतिकता का ध्यान रखें। इस कला का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने या बदनाम करने के लिए न करें। इसका उद्देश्य सच को उजागर करना और समाज को बेहतर बनाना है। सच के रास्ते पर चलें। झूठ पकड़ने की कला केवल एक कौशल नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह आपको सिखाता है कि सच की ताकत क्या होती है। चाणक्य की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्चाई ही वह नींव है जिस पर मजबूत रिश्ते, समाज और जीवन टिका होता है। धर्मदत्त की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और बेईमानी का रास्ता भले ही शुरू में आकर्षक लगे, लेकिन वह अंततः विनाश की ओर ले जाता है। इस कला को सीखने के लिए धैर्य, अभ्यास और सजगता चाहिए। अपने अवलोकन को तेज करें, अपने अंतर्मन की आवाज सुनें और हर परिस्थिति में सच के पक्ष में खड़े रहें। याद रखें, एक सजग व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए बदलाव ला सकता है। तो आज से यह ठान लें कि आप हर उस झूठ को पकड़ेंगे जो आपके रास्ते में आएगा। इस कला को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन आत्मविश्वास, स्पष्टता और सच्चाई से भर जाता है। सच के रास्ते पर चलें, सजग रहें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें।